18 मई 1974 ये वो तारीख और साल था जो इतिहास के पन्नों में तब दर्ज हुआ जब भारत ने राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण कर दिया, जो सफल रहा। इस सफल परमाणु परीक्षण को नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। इसके बाद दुनिया में भारत पहला ऐसा देश बन गया जिसने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य न होते हुए भी परमाणु परीक्षण करने का साहस किया। आज 50 साल बाद कोयला, गैस, पनबिजली और पवन ऊर्जा के बाद परमाणु ऊर्जा भारत में बिजली का 5वां सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। पर आज हम भारत में परमाणु ऊर्जा की ताकत को जिस मुकाम पर देखते हैं, उसकी कल्पना का श्रेय जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को, जिन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में भी जाना जाता है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। उनकी प्रारंभिक पढ़ाई मुंबई में हुई और बाद में वे इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने कैम्ब्रिज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। अध्ययन के दौरान तेज बुद्धि के कारण उन्हें लगातार छात्रवृत्ति मिलती रही। 1935 में उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की और इसी दौरान होमी जहांगीर भाभा को आइजैक न्यूटन फेलोशिप हासिल हुई। होमी जहांगीर भाभा को प्रसिद्ध वैज्ञानिक नील्स बोर, जेम्स फ्रैंक और एनरिको फॉर्मी के साथ काम करने का भी अवसर मिला था। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने कॉस्मिक किरणों पर भी काम किया, जो पृथ्वी की ओर आते हुए वायुमंडल में प्रवेश करती है। कॉस्मिक किरणों के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के कारण भाभा विश्वविख्यात हो गए और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय में उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। दूसरे विश्व युद्ध के प्रारंभ में वर्ष 1939 में होमी जहांगीर भाभा इंग्लैंड से भारत आए और बेंगलुरु के इंडियन स्कूल ऑफ साइंस से जुड़ गए और वर्ष 1940 तक उसी में रीडर पद पर नियुक्त रहे। इस दौरान उन्होंने अपना शोध कार्य जारी रखा और अन्य युवा भारतीय वैज्ञानिकों को भी अपना सहयोग दिया। उस वक्त विकसित देशों में न्यूक्लियर फिजिक्स के क्षेत्र में तेजी से शोध कार्य चल रहा था। माना जा रहा था न्यूक्लियर फिजिशन की मदद से परमाणु ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। हालांकि कई वैज्ञानिक इससे संतुष्ट नहीं थे, लेकिन डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को विश्वास था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत के लिए जल्द एक सच्चाई बनेगा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का मानना था कि भारत में परमाणु ऊर्जा को वास्तविक रूप देना है तो उसका तकनीकी ज्ञान भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए उन्होंने 1945 में टाटा ट्रस्ट से मदद लेते हुए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की, जिसका भविष्य में लगातार विकास किया गया और आज दुनिया में इंस्टीट्यूट का एक महत्वपूर्ण स्थान है। 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ तो देश के विकास की योजनाएं बननी शुरू हो गई थी। अप्रैल 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भाभा के अनुरोध पर संविधान सभा में परमाणु ऊर्जा अधिनियम को कानून बनाने के लिए सहमति व्यक्त की, जिससे भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया। इसके बाद 1954 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने मुंबई के पास ट्राम्बे में परमाणु ऊर्जा संस्थान स्थापित किया, जिसे आज हम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सन 1956 में भारत का पहला रिएक्टर स्थापित किया गया, जिसका नाम अप्सरा रखा। यह भारत के लिए विशेष गौरव की बात थी। इस रिएक्टर का डिजाइन और निर्माण होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा किया गया था। 1955 में डॉक्टर होमी भाभा जेनेवा में संयुक्त राज्य संघ द्वारा आयोजित शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग सम्मेलन में शामिल हुए। वहां कनाडा ने भारत को परमाणु रिएक्टर बनाने में सहयोग देने का प्रस्ताव दिया, जिसके बाद कनाडा के सहयोग से साइरस परियोजना प्रारंभ हुई। इस रिएक्टर का उपयोग न्यूट्रॉन भौतिकी, प्राणी शास्त्र, रसायन शास्त्र और रेडियो आइसोटॉप के निर्माण में किया जाने लगा। साइरस परियोजना 1960 में पूरी की गई। अपनी प्रतिभा और विज्ञान की नई उपलब्धियों के कारण डॉक्टर भाभा को अनेक सम्मान से भी सम्मानित किया गया, जहां 1941 में उन्हें रॉयल सोसाइटी ने फेलो निर्वाचित किया
वहीं 1943 में एडम्स पुरस्कार, 1948 में हॉपकिंस पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को अनेक विश्वविद्यालयों ने डॉक्टर ऑफ साइंस जैसी उपाधियों से भी विभूषित किया। 1954 में भारत के राष्ट्रपति ने डॉक्टर भाभा को पद्म भूषण से अलंकृत किया। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के मरणोपरांत 12 जनवरी 1967 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने द एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे AETT का नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC कर दिया गया। तब से लेकर अब तक भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में काफी सफलता देख ली है। आज देश में वर्तमान में 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों की कुल स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 8180 मेगावाट है, जो 2031-32 तक 3 गुनी हो जाने का अनुमान है। आज इस सपने को हकीकत में देखने का श्रेय असाधारण प्रतिभा के धनी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को ही जाता है, जो सिर्फ सपने देखने में ही विश्वास नहीं करते थे, बल्कि उन्हें पूरा करने में जुट जाते थे। उनके अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि आज भारत परमाणु संपन्न राष्ट्र की श्रेणी में गिना जाता है। भारत उनके महत्वपूर्ण योगदान का सदैव ऋणी रहेगा। भारत देश को सर्वश्रेष्ठ बनाने की उनकी सोच सदा वंदनीय है। हम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की सृजनता तथा उनकी दूरदर्शी सोच को शत शत नमन करते हैं।